हेलो फ्रेंड्स, डीप नेक ब्लाउज़ में स्टेप वाइज शोल्डर कम कैसे करते हैं, आज वीडियो इसी बारे में है। ऊपर से 2 इंच पर मार्किंग करें, गले की तरफ से 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ मैंने बस्ट पॉइंट लगाया हुआ है। इस बस्ट पॉइंट से उस 2 इंच के पॉइंट पर यूँ मिला देंगे और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कट करके। इस तरह से कट करना है और ये प्लीट वाली जो मार्किंग है बस्ट पॉइंट तक, उसे भी कट करना है। ध्यान रह के रहें, पूरा नहीं कटना चाहिए। जितना आपको कम करना हो, कितना कम करना है, मान लीजिए कि यहाँ मुझे 2.25 या 2.5 कम करना है तो वहाँ हम मार्किंग कर लेंगे। मैं अपने पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ कि डीपनेस के हिसाब से किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना कम करना है। तो अब इस मार्किंग से बस्ट लाइन वाली मार्किंग को हम मिला देंगे यूँ, इस तरह से। उसके बाद ये जो हमने काट रखा है इसे इस लाइन में मिलाएंगे और ग्लू से चिपका देंगे, कुछ इस तरह से ग्लू से चिपका देंगे। जब भी गले की तरफ से शोल्डर कम करते हैं इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। 2 इंच पर ही मार्क करते हैं, चाहे किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ हो। अब देखेंगे कि अब ये 5.5 हो गया, जबकि हमने शोल्डर 7.5 लिया था और डार्ट क्रिएट हो गया जो कि 1 इंच का है। जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर लेंगे। इतना ही शोल्डर हमने कम किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गले की जो डीपनेस है ये बैक साइड का है। 12 रखना है तो 12.5 पर मार्किंग करेंगे। यहाँ हम 3 या 3.5 इंच की चौड़ाई ले सकते हैं। यहाँ मैं 3.25 ले रही हूँ। इसके बाद हमें शोल्डर और भी कम करना है और ये डिपेंड करेगा प्लीट्स पर। प्लीट्स जब आप बंद करेंगे तो शोल्डर झुकेगा। प्लीट्स अगर हम 1/2 इंच का लगाते हैं तो 1/2 इंच यहाँ छांटना पड़ेगा। मान लीजिए 2 इंच का शोल्डर रखना है तो 2, 2.5 यानी 2.25 पर हमें मार्किंग करनी होती है। ½ इंच बाजू की सिलाई में और 1/4 इंच गले की पट्टी में। तो हमने 2.25 इंच का शोल्डर पट्टी यहाँ पर रखा है। अब यहाँ 1/2 इंच छटेगा जब हम प्लीट्स लगाएंगे, तो 1/2 इंच छटेगा तो हमें शोल्डर पट्टी 1/2 इंच इधर से बढ़ानी पड़ जाएगी। तो इधर से 1/2 इंच बढ़ा लेते हैं तो गला कम हो जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में गला 2 इंच से ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो गले की तरफ से 2 इंच, बहुत हुआ तो 2.25 इंच। हाँ, नीचे की चौड़ाई आप बढ़ा सकते हैं। तो ये 1/2 इंच छांटना क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसकी चेस्ट की मेज़रमेंट ले लेते हैं। 40 का चेस्ट है, 10 आना चाहिए। यहाँ 1/2 इंच घट चुका है और ये ज़रूरी है क्योंकि जब हम डीप नेक बनाते हैं तो फैलता है। इस तरह से जब हम शोल्डर कम करते हैं तो खुद ब खुद कम हो जाता है। लीजिए मैं अस्तर पर आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। जैसा कि बताया था कि शोल्डर 1/2 इंच उधर बढ़ेगा तो इधर हमें आर्म होल की लंबाई में 1/2 इंच कम कर देना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ किया। अब देख सकते हैं कि ये जो डार्ट क्रिएट हुआ है इसकी वजह से शेप भी आ गई है। तो डार्ट का मार्क हम कर लेंगे। डार्ट की ऊंचाई हम कम करेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना करना चाहें। ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच लंबाई होती है। यहाँ सिलाई मार्जिन इस तरह से आप शेप सुंदर सा आ गया है। वैसे तो डीप नेक की कटिंग पहले नहीं करते, लेकिन चूँकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि शोल्डर और कम क्यों करें, इसलिए मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 12 इंच ही लिया है। जब मेन फैब्रिक काटेंगे तो 12.5 पर काटेंगे। चलिए इसे मिला देते हैं। मैं यहाँ आपको दिखाने वाली हूँ कि जब हम डार्ट लगाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है शोल्डर पर। तो ये डार्ट दोनों तरफ हम छांट लेंगे। ½ इंच का डार्ट पड़ रहा है तो ½ इंच हमें छांटना पड़ेगा ये शोल्डर। क्यों, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। वैसे गला आप पहले नहीं काटेंगे, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। शोल्डर पट्टी इक्वल कर लें, देखने में अच्छा लगता है ये पैटर्न। जब भी पतली शोल्डर पट्टी हो तो
बराबर कटनी चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ कटिंग में दिखाया। तो चलिए गले की कटिंग कर लेते हैं यूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि प्लीट्स देने पर क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करेंगे, देखिए गले की चौड़ाई जो गले की तरफ है, जैसे ही प्लीट्स देंगे वो बढ़ेगा। दोबारा दिखाती हूँ। चलिए पहले मैं मार्क कर देती हूँ कि कहाँ पर ये था और कहाँ पर ये है और कहाँ पर ये आएगा। तो आप येलो एरो देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ पिन से प्लीट्स को लगाते हुए। ये प्लीट्स जब हम सिलाई करेंगे, यानी गले की जो चौड़ाई है कितनी होगी, प्लीट्स करने के बाद आपको समझ में आएगा। ये देखिए किस तरह से गले की चौड़ाई बढ़ गई। यही वजह है कि हमें शोल्डर में और भी कटिंग करनी है। तो प्लीट्स की चौड़ाई से आपको पहले ही समझ में आ जाएगा, या फिर आप पहले फैब्रिक कट कर लें, उसके बाद गले को तैयार करने के बाद फाइनली आप यहाँ छटाई करें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ ये मैं छांटूंगी। चूँकि हमें शोल्डर हाफ इंच छांटना है, यही वजह है कि हमने यहाँ हाफ इंच कम कर दिया था आर्म होल की लंबाई। तो इसे हम काट लेंगे। दोस्तों जब भी आप ब्लाउज़ बनाएं, अस्तर और मेन फैब्रिक पहले तैयार कर लें, गले को कंप्लीट करने के बाद ही छांटें। यहाँ देखिए मैंने फ्रंट की भी कटिंग कर ली है, और ये जो कटिंग है मैं पहले भी पिछले वीडियो में भी बना चुकी हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बेल्ट है, बेल्ट में कटिंग करने के बाद थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, और ये जो है बस्ट पॉइंट मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से कट करने के बाद इसकी फिनिशिंग आएगी। और इसमें भी शोल्डर मैंने वैसे ही जैसे पीछे का हाफ इंच छांटा था, तो फ्रंट में भी हाफ इंच छांट चुकी हूँ। इसे पेस्ट करके मैं बस आपको दिखाना चाहती हूँ कि बस्ट का उभार किस तरह से आएगा। यहाँ कटिंग जो है मैं पिछले वीडियो में भी डाल चुकी हूँ। यहाँ पे जैसा कि मैंने बेल्ट में दिखाया था कि ये जो कोन निकल रहा है उसको हल्का सा कर्व दे करके मिटा देना है। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे निकाल देंगे। इसमें सिलाई मार्जिन नहीं है, सिलाई मार्जिन हमें रखनी पड़ेगी। इस तरह से ये फ्रंट का है। तो बैक और फ्रंट को इस हिसाब से काटें। शोल्डर को प्लीट्स लगाने के बाद थोड़ा ज़रूर छांटें। धन्यवाद।